हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। जी हां, पदमपुर मैगर राय में, जखनिया ब्लॉक पदमपुर मैगर राय में अंबेडकर पार्क व रविदास मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। दोस्तों, आज पूरे मैगर राय गांव के लोग एसडीएम को पत्रक देने के लिए आज तहसील में पहुंचे हुए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। दोस्तों, यह अध्यक्ष को लेकर काफ़ी तनाव चल रहा है। अध्यक्ष का मामला यह है कि ग्रामवासियों का कहना है कि रामाराम को अध्यक्ष बनाया गया और वह चोरी से ट्रस्ट बनाकर उस जमीन को जो अंबेडकर और रविदास मंदिर के नाम से खरीदी गई थी, 1.5 हिस्सा जमीन चंदा लेकर खरीदी गई थी, उसी समय उनको अध्यक्ष बना दिया गया और उनके नाम से 1.5 हिस्सा जमीन ले ली गई। इसी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है कि रामाराम अध्यक्ष बने, उसके कुछ दिन बाद एक ट्रस्ट बनाए तो अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट को एकल कर दिए। एकल करने में आज ग्राम के सारे लोग यह 1/4/2025 को तहसील में पहुंचकर एसडीएम को पत्रक दे रहे हैं। आइए मैं आपको आज 6 तारीख को भी दिखा रहा हूं। यह एक का है और आपको 6 तारीख का भी दिखाऊंगा कि 6 तारीख को मीटिंग करके ग्रामवासियों ने रामाराम को अध्यक्ष पद से हटा दिए और एक नया अध्यक्ष का चुनाव कर लिए। अब इसी को लेकर काफ़ी विवाद और काफ़ी तनाव चल रहा है। आइए मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। वह जो ट्रस्ट बनाए हैं, एकल ट्रस्ट बनाए हैं, न कि सामाजिक ट्रस्ट बनाए हैं, जिसमें कि वह 4 साल पहले इस ट्रस्ट को बनाए और गांव के किसी भी व्यक्ति को यह बात खबर नहीं हुई और चोरी वह ट्रस्ट बना करके अपने घर में रखे थे। जब इस बात की हम ग्रामीणों को जानकारी हुई तो हम लोग इसका विरोध किए और विरोध करने पर पंचायत भी हुई। पंचायत में उन्होंने सकारा और फिर उसको नकर जा रहे हैं और ट्रस्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसी के बाबत कितने रकबा में होगी? लगभग 1.5 हिस्सा है। 1.5 हिस्सा। हाँ, नंदलाल सिंह की ज़मीन थी, जिसको संत रविदास मंदिर अंबेडकर स्मारक के नाम से खरीदी गई है। धन्यवाद। हमारा नाम रामसन भारती है, सन ऑफ कन्हैया राम। ये क्या मामला है जो आप तहसील कर रहे हैं? मामला यह है कि सन 87 में पूरे ग्राम के सहयोग से एक पैसा चंदा इकट्ठा करके गुरु रविदास मंदिर और अंबेडकर स्मारक समिति के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसके गांव वालों के ओर से बातौन बनाए गए थे अध्यक्ष रामाराम। अब तक हम लोगों के कोई जानकारी नहीं थी। 2020 में उन्होंने एकल ट्रस्ट बना लिए व्यक्तिगत, और वह ज़मीन जो है अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज 1 महीने से दौड़ रहे हैं। कम से कम 3-4 पंचायत कर लिए। जैसे आप लोग जब मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हम लोग का मांग है कि वह गांव की चीज़ है, गांव के लोगों के पास रहे, सार्वजनिक रहे, व्यक्तिगत किसी के न रहे। ट्रस्ट को कैंसिल कराया ट्रस्ट को कैंसिल कर दिया जाए। ये चूँकि ये मामला पदमपुर मैगर राय का है और पदमपुर मैगर राय के साथ साथ सभी समाज का है। मामला बाबा साहब का है, रविदास जी का है। तो ये इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसडीएम साहब के आए थे, अपनी समस्या को बताया। समस्या हमारी यही है कि हम सभी ग्रामीण वासियों का खून पसीना एक करके इस ज़मीन को खरीदा गया 1994 में, और उसमें समिति के नाम से खरीदा गया, रविदास मंदिर एवं अंबेडकर स्मारक समिति। इसमें चंदा ग्रामीणों द्वारा लगाया गया था? जी, चंदा ग्रामीणों द्वारा, अन्य समाज कई सभी लोगों ने जो है कि चंदा लगाकर इस ज़मीन को खरीदा। और खासकर इसमें जो है कि हरिजन राम, मुखलाल मास्टर साहब और नंदलाल सिंह यादव, इन लोगों ने जो है कि जो अपना खून पसीना एक करके जो जमीन खरीदा था, अब इसको उसी नाम से, जिस नाम से खरीदा गया था समिति के नाम से, उसी नाम से जो है कि ट्रस्ट बना करके वंशानुक्रम में एक मतलब बपौती टाइप का हड़पने का काम जो है कि रामाराम के द्वारा जो है कि और गौतम राव अकेला के द्वारा किया जा रहा है, जो जिसके विरोध में हम सभी यहाँ आए हैं और न्याय चाहते हैं। परिचय दीजिए सर। गौतम राव अकेला, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी एक मामला आ रहा है, आपके कुछ लोग आए थे तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, जो कोई अंबेडकर और रविदास जी के नाम से कोई रजिस्ट्री कराई गई है और उसकी समिति बना करके उसमें कोई रामा, क्या नाम है, रामाराम, वो अध्यक्ष हैं।
लेकिन उन लोगों का कहना है कि रामाराव ने बिना किसी को बताए, रामाराम किसी को बिना बताए एक ट्रस्ट बनवा लिए और वह सारी ज़मीन उसमें कन्वर्ट कर लिए। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आप मीडिया बंधु हैं, लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है। मैं आपका सम्मान करते हुए मैं बता दूं कि रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से जो है कि वहाँ आज से काफ़ी समय पहले ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है खातोदारों के बीच। उससे पहले वहीं एक साधु थे जो मुसाफिर नाम से थे, ज़मीन रजिस्ट्री कराए उसी खाते से, लेकिन वहाँ वो अपना घर बनाना चाहते थे। गांव के लोगों ने विरोध किया, उसमें हमारी भूमिका अग्रणीय रही। ज़मीन कितना थी वो रजिस्ट्री की? साधु की ज़मीन लगभग 7 बिस्सा की है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 1.5 बिस्सा ज़मीन रविदास और 1.5 बिस्सा जो है उसी में एक दूसरे खातेदार से जो है रामाराम अध्यक्ष के नाम से, का मतलब यह है कि रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति अध्यक्ष रामाराम के नाम से रजिस्ट्री हो रही है 1994 में। जी, वह ज़मीन समिति पहले से बनी थी और उसी पर रजिस्ट्री हो गई। अध्यक्ष ये नहीं चाहते कि वहाँ जो है कि कभी व्यक्तिगत रहे या न रहेगा। यह बहुत ही निराधार और साफ है। कुछ लोग असामाजिक तत्व जो वर्चस्व की लड़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं ये कि क्यों अध्यक्ष का ही नाम बार बार हो रहा है, इसलिए अध्यक्ष को हटा करके अपना वर्चस्व राजनीतिक द्वेष बस नहीं। लेकिन उसमें तो यह कहा गया है कि वह जो समिति के नाम से 1.5 बिस्सा जमीन खरीदी गई थी तो उसमें अध्यक्ष रामाराम को बना दिया गया जी। लेकिन रामाराम ने बिना किसी को बताए अपना एक ट्रस्ट निर्माण कर लिए और वो ट्रस्ट का नाम ही वही रख दिए जो समिति का नाम था, जो कि समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन। गलत है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। गांव में 150 घर की बस्ती है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो कह रहा है उसी का नाम उसमें इन्वॉल्व किया जाए। ट्रस्ट जो बना है उसमें ट्रस्टी आपको जो है कि पूरा पावर है। ट्रस्ट के 8वें पेज पर लिखा है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 7 सदस्यों की कमेटी बना करके उसको सुचारू रूप से संचालित। लेकिन उसी ट्रस्ट के 7वें पेज पे लिखा गया है कि वह जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के द्वारा वह संचालित होगा और उनके न रहने पे उनके पुत्र के द्वारा संचालित होगा। अगर उनका पुत्र नहीं रहेगा तो उनके पुत्र के द्वारा संचालित होगा। ऐसा जो आप बता रहे हैं यह कोई तनहा ट्रस्ट नहीं बना है। प्रदेश में इस तरह के बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो जिसमें वंशानुगति लिखी गई है, फिर भी जो इनके दिमाग में है इस तरह का अध्यक्ष को या अध्यक्ष के किसी परिवार में कोई सोच नहीं है। अध्यक्ष के परिवार के लोग इसके पहले जो ये पंचायत किए थे उसमें खुली पंचायत में कह दिए कि कभी यहाँ अपना नहीं रहेगा, कहें तो एडवांस में एफिडेविट दी जाए। दूसरी बात, ये लोग पंचायत में ये भी तय करती है। एक मिनट सुन लें। पूर्व जो पंचायत की है उसमें इन्होंने जो है यह तय किया है, जो साधु थे मुसाफिर वो 2 मुकदमा किए हैं, एक ट्रस्टी के ऊपर और एक ट्रस्टी के पुत्र के ऊपर, उस ज़मीन को वहाँ कब्जाने के लिए, जो दीवानी में विचाराधीन आज भी चल रहा है। तो इन्होंने तय किया था हम पंचायत में कि मुकदमे से नाम इन लोगों का निकाल करके मुकदमा ख़त्म करा करके इनको प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इस पे तय हुआ था, लेकिन विरोधी असामाजिक तत्व जिनको कह लीजिए, मतलब अध्यक्ष के सम्मान पे आंच पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के नए एक बात कुछ हमारे समझ में नहीं आ रही है। जैसे रविदास और जी के और अम्बेडकर जी के नाम पे 1.5 बिस्सा जमीन ली गई और साधु की आप बता रहे हैं 7 बिस्सा जमीन है। हाँ, तो 7 बिस्सा वो अलग है और 1.5 बिस्सा ही अलग है। देखिए, कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों का 2, 2.5, 3 बीघे का चक था जो खातेदारों में था। साधु जब पहले रजिस्ट्री करा लिए तो वो चूँकि अपना व्यक्तिगत बनाना चाहते थे। गांव के लोगों ने सोचा कि इनका जब बन जाएगा तो यहाँ मंदिर नहीं बन पाएगा, इसलिए गांव के लोग बाद में जो है राय विमर्श करके अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुछ लोग 2-4 लोग गिने चुने अध्यक्ष के सहयोग से जमीन रजिस्ट्री हो रही है और उसका खारिज दाखिल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। दोस्तों, आज हम गाजीपुर ज़िले के जखनिया तहसील में आए हुए हैं, जहां पे एक गांव है पदुमपुर मैगर राय। आए दिन यह सुनने को मिल रहा है यहाँ की एक अध्यक्षता को लेकर के काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है, झगड़ा चल रही है कि आखिर अध्यक्ष बने तो ज़मीन हड़पने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक पंचायत बटोरी गई थी जिसमें अध्यक्ष का चुनाव भी किया जा रहा है।
और अध्यक्ष का चुनाव हो भी चुका है। इस समय अध्यक्ष नए बन भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 1993-94 में यहाँ पे एक ज़मीन समिति के नाम से लिखी गई और वह समिति अंबेडकर जी और रविदास जी के नाम से बनाई गई थी और उन्हीं के नाम पे वह ज़मीन 1.5 बिस्सा ज़मीन ली गई थी। और उसके जब समिति बनाई गई तो उसमें रामाराम को अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि पहले के पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोग ज़्यादा मान्यता देते थे और उस समय गांव में काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे पढ़े लिखे वो थे, समझदार भी थे, इसलिए गांव अपने विकास को सोचते हुए उनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन यह गांव को क्या पता था कि आगे चल के यह रामाराव स्वयं ही उस ज़मीन को हथियाने का काम करेंगे। आइए मैं जो यहाँ अध्यक्ष चुने गए हैं और गांव के लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ और आज नया अध्यक्ष का चुनाव क्यों करना पड़ा। अच्छा, पहले परिचय दीजिए आप। मैं पदमपुर, मेरा निरहू राम नाम है। मैं पदमपुर मैगर राय का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो है कि रविदास मंदिर अम्बेडकर पार्क के नाम से ट्रस्ट बनवाया गया, समिति बनाया गया। उसमें जो है अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ी, उसमें रामाराव को रखा गया। रामाराव जो है समिति के नाम से ट्रस्ट बनवाए, उसमें जो है बड़े बच्चे के नाम दिए, आने वाला अपने बाल बच्चों को भी नाम दिए हैं कि आने वाला वही सब रहेंगे। इससे गांव के लोग जो विरोध किए हैं, जानकारी हुआ विरोध किए, पूरा गांव एक है। और एक ट्रस्ट जैसे बनाए वो रामाराम ट्रस्ट बनवाए, लेकिन यह समिति कब बनी? 1987 में यह समिति बनाई गई थी और 2000 में ट्रस्ट बना। तो फिर ट्रस्ट में दिक्कत क्या हुई आपको? दिक्कत ये हुआ है, ट्रस्ट में जो लिखे हैं कि वंशावली जो दिए हैं, माने रामाराव अध्यक्ष बनने के बाद में गौतराम अकेला रहेंगे, उनके बाद वंशावली लगा दिए हैं। उससे जो पढ़े हैं गांव के नवयुवक लोग तो उसको विरोध किए हैं कि तो अपना पूरा खानदानी ले लिए हैं, गांव से कोई मतलब नहीं है, अपना हथियार है, उसका विरोध हुआ। नवनिर्मित जो भी ये अध्यक्ष बने हैं साहब, यह इनका कहना है कि वह ट्रस्ट बना करके ट्रस्ट में एकल ट्रस्ट बना दिए, यही ना कहना है? एकल ट्रस्ट जो वंशावली ट्रस्ट होता है, मैं रहूँगा, मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र रहेगा, पुत्र के मरने के बाद पुत्र का पुत्र रहेगा। और इस तरह से यह साफ जाहिर होता है कि यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई है और इस ज़मीन को हथियाने का कार्य किया गया है। इसी को लेकर के आज ग्राम के लोग, ग्रामवासी पूरे एक ही बिरादरी के नहीं, कहा जाता है कि विधानसभा लोकसभा में लोग इन्हीं की लिखी किताब लेकर के दिखा रहे थे कि इसको बचाना है, लेकिन क्या बचाना है, किस तरह से बचाना है, जब आपस में ही आप लोग इनके लिखी किताब का खंडन कर रहे हैं, किस तरह से बेईमानी कर रहे हैं, तो यह सरासर गलत है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। परिचय दे दें। गौतम राव अकेला, सामाजिक कार्यकर्ता, पदमपुर मैगर राय। आज आपके यहाँ एक चुनाव हुआ है और अध्यक्ष का उसमें मनोनीत किए गए हैं, क्या मामला? विश्वास सूत्रों से हमें पता चला, हमें जानकारी तो नहीं थी, लेकिन हमारे एजेंट्स कुछ लोग मीटिंग किए थे। मैं बता दूँ, साफ कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व से वो समिति बनी है रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से, जो रजिस्टर्ड संस्था है, ट्रस्ट है, और उसी नाम से वहाँ जो है 1.5 बिस्सा जमीन भी रखी है। उसके अध्यक्ष ऑलरेडी रामाराम है और कुछ लोग समाज में गलत संदेश देने के लिए, भ्रांति फैलाने के लिए इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर कोई सत्यता है तो अपना प्रमाण दिखाना। जैसे आज मैं देखा हूँ करीब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सैकड़ों के 200 की संख्या में वहाँ पुरुष मौजूद थे और सारे लोग वहाँ, सारे लोगों की मर्जी से आज अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, वहाँ अध्यक्ष बनाया गया समिति के द्वारा। तो क्या सारे लोग गलत हैं? नहीं, सारे लोग गलत का मतलब यह है कि अगर किसी के दिमाग में गलत बातें पैदा कर दी जाए, वहाँ बाबा साहब की मैं बात बता दूँ। बाबा साहब एक आस्था का विषय है। बाबा साहब देश के कोने कोने तक मतलब प्रचलित हैं, व्याप्त हैं। बाबा साहब ने हर जात धर्म के लिए काम किया है। जो भीड़ लोग बुलाते हैं, इसके पहले भी 2 बार पंचायत किए हैं, कभी बाबा साहब के स्टैचू के नाम पर, कभी ज़मीन के नाम पर, कभी ज़मीन हड़पने के नाम पर गलत कर संदेश दे करके लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जो लोग सत्यता जानते हैं तो वहाँ से हट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब का पार्क वहाँ बना है, रविदास मंदिर बनाना है। अगर किसी को दम है तो वो आकर के वहाँ रविदास मंदिर बनावे। ट्रस्टी अध्यक्ष और ट्रस्ट में जितने 7 सदस्य हैं, पेज नंबर 8 पर जो एक समिति के अंतर्गत चुने गए हैं,
जो बाइलाज उसका है उसके अंदर 7वें पेज पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को पावर है कि 7 लोगों की समिति बना करके ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालित करे। मगर आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी वो लोग कर रहे हैं वह शुद्ध रूप से गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। जैसे संविधान में निहित है कि यह देश नियम कानून का है, संविधान से चलता है। अगर एक नाम से ट्रस्ट बन गया रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से, दूसरा नहीं बन सकता। इसी के अगेंस्ट अभी 28 तारीख को ये लोग फर्जी ट्रस्ट बनवाने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ पेश हुए थे, जिसमें हमें सूत्रों से पता चला। मैं जाकर के रजिस्ट्रार साहब से निवेदन किया कि क्या एक नाम से ट्रस्ट बना है तो दूसरा बन सकता है। रजिस्ट्रार साहब एक सिरे से खारिज कर दिए और जो लोग गए थे उसकी फुटेज रजिस्ट्रार साहब के पास है। यानी कि यह विषय अब कहीं न कहीं से कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में जाए, सभी लोग कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और कोर्ट का सर्वोपरि है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अगर उनका ट्रस्ट है तो जाकर के कोर्ट में सिद्ध करें। धन्यवाद।